जिंदगी बड़ा सख्त सफर है, बड़ी कठिन काट है ये जिंदगी। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़। ऐ इंसान, हम जानते हैं ये बड़ी सख्त काट है और फिर तू हमसे मुलाकात करेगा। इहबितू मिन्हा जमिया के बाद से जो ये सफर है इंसान का, ये बड़ा सख्त सफर है। गाफिल के लिए नहीं, या जाहिल के लिए नहीं, या जो नींद के अंदर है और उस बेशऊरी में है, उसके लिए तो शायद ये मीठा घूंट हो सकता हो, मगर शऊर का एक बड़ा गहरा हिस्सा, एक साइड शऊर की है इंकलाब की, बेदारी की, मगर ये दर्द भी बड़ा लेके आता है और कर्ब गम हम सारे सीधे लेके आता है। ये बड़ा ही जहरीला है ये शऊर, जब इंसान को बेदार करता है उस गफलत। मगर मेराज, उरूज, इंकलाब, इर्तिफा भी इसी से निकलता है इंसान का। तो जिंदगी एक मकाम से दूसरे मकाम से तीसरे मकाम और मकामों से पहुंचने का एक सिलसिला है। इस हद तक के हत्ता यातिकल यकीन, इंसान मर जाएगा और वो मौत उसको नसीब हो जाएगी। तो जिंदगी की इस काट में, इस सफर में, किसी फलसफे को जिस्म बनने के लिए, किसी एहसास को वो जुमला और लफ्ज बनने के लिए, लफ्जों को वो कलाम बनने के लिए, कलामों को वो किताब बनने के लिए, किताबों को वो अफकार बनने के लिए, धड़कते हुए दिल का वो एहसास बनने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बनने के लिए, कली को वो फूल बनने के लिए, बीज को एक दरख्त बनने के लिए, एक सोच को एक मेमार बनने के लिए बड़ी जंगों से गुजरना पड़ता है। बड़ा सख्त सफर है ये। बड़े शहसवार गिर गए इसमें, बहुत टूट गए, कुछ बिखर गए, कुछ इंतशार का शिकार हो गए। और कसरत इंसानों की साहिल पे बैठ के काश अगर मगर चूंकि चुनाची वाली ही मिलेगी आपको, मुकैयद अपने हॉल के अंदर, काश ये हो जाता लव, अगरचे लव शैतान का ही जुमला है, मगर अल्लाह ने कुछ इंसान नहीं बल्कि इंसान बनाया था उस ahsan तकवीम पे कि वो जाता उधर तक कि जब देखता उसको अंताबुद अल्लाह का अन्ना का तरा, के वो देखता, अल्लाह भी वो महसूस करता, वो देखता उसको। अगरचे अल्लाह फरमाता है लन तरानी, तू देख नहीं सकता मूसा, ला तुदरिकुल अब्सार, आंखें पहुंच नहीं सकती उसकी। तो कैसे खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा के मिज़दाक में कि इंसान कमजोर है, वो रोयत कैसे नसीब होती है उसकी कि उसे दिखना शुरू हो जाए। और अगर ना दिखे, फ़इन लम तकुन तराउ फ़इन्नहु यराका, तो यहां तक तो पहुंच जाए कि कोई देख रहा है उसको। तो सीने की वो ठंडक नसीब होने के लिए, वो रोयत नसीब होने के लिए, जब इंसान एक दस्तखत बनता है, म्यार बनता है, एक डेफिनेशन बनता है, दस्तखत बनता है अपने फन के अंदर, मिसाल बनता है, रोशनी बनता है उन अंधेरों के अंदर। ये बड़ा मुश्किल सफर है, बड़ी काट। तो मैं एक तिफले मकतब होने के लिहाज से, उस हैसियत से बड़ा मुतलाशी रहा कि हमारे दीन की जुजियात इतनी मुश्किल है कि बहुत मुश्किल है कि कोई कद उसको दावा कर सके कि मैं इन सारी जुजियात का सरदार हूं। ये मुश्किल काम है। तो मैं चाहता था कि मैं किस तरीके से अपनी जिंदगी की तहरीक मैं जान सकूं कि गलती कहां हो रही है। पानी रास्ता नहीं बना सका, क्यों नहीं बना सका? वो इनकलाब अगर नहीं आ सका, क्यों नहीं आ सका?
दुश्मन दोस्त ना बन सके क्यों ना बन सके, दोस्त सज्जन ना बन सके क्यों ना बन सके, हम अगलों की सफों में वो जलजले नहीं ला सके क्यों ना कर सके, वो मेराज हमसे छिन गया तो क्यों छिन, मैं टेबल पे बैठ के डील क्रैक ना कर सका क्यों नहीं कर सका, क्या गलती थी। अगरचे ये दुनिया तो बनी है कि इंसान फतह करे इसको अल्लाह की मदद से। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही के मिस्दाक अल्लाह कहता है एवरी मैन इज अ किंग, हर इंसान को हमने कुछ ना कुछ सुल्ता दिया है लाइफ में, और उससे उसकी उस रियाया का जो उसके मातहत थी पूछा जाएगा कि तूने क्या किया इस जिंदगी, कितने कलेजे हिला के आया इस दुनिया में, कितनी रूहों को मकसदियत का दर्स दे के आया, कितने समंदरों के रुख मोड़े हैं तूने अपने नजरिए की तरफ। मां फौकल फितरत और मां तहतल फितरत इम्तिजाज के साथ कितनी जिंदगियां तूने दुरुस्त की हैं, अपने अंदर के बातिन के कितने फिरकों को तूने मुंह दिया कि अगर खौफ को पकड़ो तो उम्मीद भाग जाती है, उम्मीद को पकड़ो तो खौफ दम तोड़ देता है। अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा संभालते हुए खूब जान तोड़ देगा, उसे संभालने की कोशिश करे होंगे तो शक अपने घोड़े लेके आ जाएगा यकीन मारने के लिए, उसे संभाल रहे होंगे तो कुव्वत इरादा के ऊपर शहवात आ जाएंगे, ये दोनों फसाद फिल इरादा फिल इस्तदलाल संभाल ही रहे होंगे, इतने में माजी का इश्क आ जाएगा, वो नफ्सियात की बलाएं आ जाएंगी। तो ये मसाइल के बीच में मैं कोई कुल्ली कायदे जानना चाहता था जिधर से मैं हर रोज चेक कर लूं गलती कहां से हो, क्योंकि क़यादत और इमामत और लीडरशिप का सबसे बड़ा उसूल कुरान कहता है फला तुलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, अगरचे जुमला शैतान ही कहेगा क़यामत के दिन वक़ाल शैतान लम्मा क़ुदियल अम्र, और अल्लाह ने शैतान की पूरी जिंदगी के ये आखिरी जुमलों को रकम किया है कुरान के अंदर सूरह इब्राहिम में कि वो जाते हुए बताएगा इंसानियत को कि होया किसी। तो उन बड़े जुमलों में से एक बड़ा उसूल निकलता है जिंदगी में बर्बादियों को समझने का, उसूलुल खसारा। अगर हम कहें कि मलामत हमेशा टॉप मैनेजमेंट पे जाएगी भाई, लीडरशिप हमेशा रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार है कि अगर लोग निकल गए हमारे हाथ से, मैं टेबल पर अगर अपना गीत ना बेच सका मेरी गलती, हम मजमे को कायल ना कर सके मेरी गलती, मैं मां और बीवी के बीच का वो तवस्सुत इख्तियार नहीं कर सका हमारी गलती, वक्तगी बैना ज़ालिका सबीला नहीं कर सका हमारी गलती, बच्चों में वो एतमाद ना पैदा कर सका हमारी गलती, मसलक को अपना दर्द नहीं बेच सका ये हमारी गलती है, मेरी गलती, मनज संभालते संभालते अकीदा निकल गया हमारी गलती, अकीदा पकड़ने गया मनज निकल गया हाथ से हमारी गलती, दोनों संभाल रहा था तो फिका बर्बाद हो गई हमारी गलती, खानदान को अपना कारकुन नहीं बना सका हमारी गलती, माँ बाप को कायल ना कर सका मेरी गलती, मुल्क में अपना किला नहीं मनवा सका मेरी गलती। उसूल यही कहता है कि इल्जाम खुद लेना पड़ेगा, और नबवी सुन्नत और मनज भी यही है। ये तो शैतानी रविश थी जिसने कहा कौला रब्बी बिमा अग़वैतनी नऊज़ु बिल्लाह, निस्बत शर उसने नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की तरफ करा, जबकि ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, और ये तो नबवी मनज है रब्बना ज़लमना अनफुसना, मुझसे ही हो गया होगा अल्लाह, कुछ मुझसे ही हो गया, मैं ही गलत हूं, मगर अपने आप का सेल्फ चेक लेते हुए और सेल्फ रिफ्लेक्शन लेते हुए और सेल्फ एनालिसिस करते हुए और खुद ही का तज्जिया और मुहासबा करते हुए खुद ही बर्बाद भी नहीं करता एक मोमिन। तो मैं जानना चाहता था गलती कहां हो,
मुना वलीयुना नसीरुना मकसूदुना मतलूबुना महबूदुना महमूदुना व मदऊना। दरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल अरबी अल कुरैशी की ज़ात गिरामी पर, वो नबी अल्लज़ी हुआ अहसनुल खल्क़ी व अजमलुल खल्क़ी व अनवरुल खल्क़ी व अशरफुल खल्क़ी व आज़मुल खल्क़ी व आरफुल खल्क़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ताला से दुआ है कि जी अल्लाह ताला तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुअल्लिमीन, मुबल्लिगीन, उसूलियीन, फ़ुक़हा, इल्म का हर वो शहसवार जो दुनिया से गुजर गया और आज कायम है, उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और मेरे मुरब्बी, मेरे काफ़ी मशाइख यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले मौलाना अतीकुल्लाह सल्फ़ी साहब से इजाज़त तलब करूँगा। उस्ताद जी अगर इजाज़त हो तो मैं कलाम कर सकता हूँ। अबू नुमान बशीर साहब आपकी भी इजाज़त। चलो, मौलवियों का इस्तेज़ा भी बड़ा मज़ेदार होता है वैसे। अल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे खिताब का मौका दिया, लेकिन वल्लाही तल्लाही बिल्लाही जो मज़ा अपने घर में कलाम करने का है वो वाकई कहीं नहीं। फैसलाबाद का मशहूर हूँ, मकरूज़ हूँ जी, आपने मुझे जिंदगी बड़ा सख्त सफ़र है, बड़ी कठिन काट है ये जिंदगी। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़। ऐ इंसान, हम जानते हैं ये बड़ी सख्त काट है और फिर तू हमसे मुलाकात करेगा। इहबितू मिन्हा जमिया के बाद से जो ये सफर है इंसान का, ये बड़ा सख्त सफर, गाफिल के लिए नहीं या जाहिल के लिए नहीं, या जो नींद के अंदर है और उस बेशऊरी में है, उसके लिए तो शायद ये मीठा घूंट हो सकता है, मगर शऊर का एक बड़ा गहरा हिस्सा, एक साइड शऊर की है इंकलाब की, बेदारी की, मगर ये दर्द भी बड़ा लेके आता है और कर्ब गम हम सारे इसी के लेके आता है। ये बड़ा ही जरीला है ये शऊर, जब इंसान को बेदार करता है उस गफलत, मगर मेराज, उरूज, इनकलाब, इर्तिफा भी इसी से निकलता है इंसान। तो जिंदगी एक मकाम से दूसरे मकाम से तीसरे मकाम और मकामों से पहुंचने का एक सिलसिला है। इस हद तक के हत्ता यातिकल यकीन इंसान मर जाएगा और वो मौत उसको नसीब हो जाएगी। तो जिंदगी की इस काट में, इस सफर में, किसी फलसफे को जिस्म बनने के लिए, किसी एहसास को वो जुमला और लफ्ज बनने के लिए, लफ्जों को वो कलाम बनने के लिए, कलामों को वो किताब बनने के लिए, किताबों को वो अफकार बनने के लिए, धड़कते हुए दिल का वो एहसास बनने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बनने के लिए, कली को वो फूल बनने के लिए, बीज को एक दरख्त बनने के लिए, एक सोच को एक मेमार बनने के लिए बड़ी जंगों से गुजरना पड़ता है। बड़ा सख्त सफर है ये। बड़े शहसवार गिर गए इसमें, बहुत टूट गए, कुछ बिखर गए, कुछ इंतशार का शिकार हो गए, और कसरत इंसानों की साहिल पे बैठ के काश अगर मगर चूंकि चुनाची वाली ही मिलेगी आपको, मुकैयद अपने हॉल के अंदर, काश ये हो जाता लौ, अगरचे लौ शैतान का ही जुमला है, मगर अल्लाह ने कुछ इंसान नहीं बल्कि इंसान बनाया था उस अहसन तकवीम पे कि वो जाता उधर तक,
कि जब देखता उसको अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा के वो देखता, अल्लाह भी वो महसूस करता, वो देखता उसको। अगरचे अल्लाह फरमाता है लन तरानी, तू देख नहीं सकता मूसा, ला तुदरिकुल अब्सार, आंखें पहुंच नहीं सकती उसकी। तो कैसे खुलिकल इंसानु ज़ईफा के मिज़दाक में कि इंसान कमजोर है, वो रोयत कैसे नसीब होती है उसकी कि उसे दिखना शुरू हो जाए। और अगर ना दिखे फ़इन लम तकुन तराउ फ़इन्नहु यराका, तो यहां तक तो पहुंच जाए कि कोई देख रहा है उसे। तो सीने की वो ठंडक नसीब होने के लिए, वो रोयत नसीब होने के लिए, जब इंसान एक दस्तखत बनता है, म्यार बनता है, एक डेफिनेशन बनता है, दस्तखत बनता है अपने फन के अंदर, मिसाल बनता है, रोशनी बनता है उन अंधेरों के अंदर। ये बड़ा मुश्किल सफर है, बड़ी काट। तो मैं एक तिफले मकतब होने के लिहाज से, उस हैसियत से बड़ा मुतलाशी रहा कि हमारे दीन की जुजियात इतनी मुश्किल है कि बहुत मुश्किल है कि कोई कद उसको दावा कर सके कि मैं इन सारी जुजियात का सरदार हूं। ये मुश्किल काम है। तो मैं चाहता था कि मैं किस तरीके से अपनी जिंदगी की तहरीक में जान सकूं कि गलती कहां हो रही है। पानी रास्ता नहीं बना सका, क्यों नहीं बना सका? वो इनकलाब अगर नहीं आ सका, क्यों नहीं आ सका? दुश्मन दोस्त ना बन सके, क्यों ना बन सके? दोस्त सज्जन ना बन सके, क्यों ना बन सके? हम अगलों की सफों में वो जलजले नहीं ला सके, क्यों ना कर सके? वो मेराज हमसे छिन गया तो क्यों छिन? मैं टेबल पे बैठ के डील क्रैक ना कर सका, क्यों नहीं कर सका? क्या गलती थी? अगरचे ये दुनिया तो बनी है कि इंसान फतह करे इसको अल्लाह की मदद से। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही के मिस्दाक अल्लाह कहता है एवरी मैन इज अ किंग। हर इंसान को हमने कुछ ना कुछ सुल्ता दिया है लाइफ में, और उससे उसकी उस रियाया का जो उसके मातहत थी पूछा जाएगा कि तूने क्या किया इस जिंदगी, कितने कलेजे हिला के आया इस दुनिया में, कितनी रूहों को मकसदियत का दर्स दे के आया, कितने समंदरों के रुख मोड़े हैं तूने अपने नजरिए की तरफ। माँ फौकल फितरत और माँ तहतल फितरत इम्तिजाज के साथ कितनी जिंदगियां तूने दुरुस्त की हैं। अपने अंदर के बातिन के कितने फिरकों को तूने मुंह दिया कि अगर खौफ को पकड़ो तो उम्मीद भाग जाती है, उम्मीद को पकड़ो तो खौफ दम तोड़ देता है। अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा संभालते हुए खूब जान तोड़ देगा। उसे संभालने की कोशिश करे होंगे तो शक अपने घोड़े लेके आ जाएगा यकीन मारने के लिए। उसे संभाल रहे होंगे तो कुव्वत इरादा के ऊपर शहवात आ जाएंगे। ये दोनों फसाद फिल इरादा फिल इस्तदलाल संभाल ही रहे होंगे, इतने में माजी का इश्क आ जाएगा, वो नफ्सियात की बलाएं आ जाएंगी। तो ये मसाइल के बीच में मैं कोई कुल्ली कायदे जानना चाहता था जिधर से मैं हर रोज चेक कर लूं गलती कहां से हो रही। क्योंकि क़यादत और इमामत और लीडरशिप का सबसे बड़ा उसूल कुरान कहता है फला तुलूमुनी वलूमू अनफुसकुम। अगरचे जुमला शैतान ही कहेगा क़यामत के दिन वक़ाल शैतान लम्मा क़ुदियल अम्र, और अल्लाह ने शैतान की पूरी जिंदगी के ये आखिरी जुमलों को रकम किया है कुरान के अंदर सूरह इब्राहिम में कि वो जाते हुए बताएगा इंसानियत को कि होया किसी। तो उन बड़े जुमलों में से एक बड़ा उसूल निकलता है जिंदगी में बर्बादियों को समझने का। उसूलुल खसारा अगर हम कहें कि मलामत हमेशा टॉप मैनेजमेंट पे जाएगी भाई, लीडरशिप हमेशा रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार है कि अगर लोग निकल गए हमारे हाथ से
मैं टेबल पर अगर अपना गीत ना बेच सका, मेरी गलती। हम मजमे को कायल ना कर सके, मेरी गलती। मैं मां और बीवी के बीच का वो तवस्सुत इख्तियार नहीं कर सका, हमारी गलती। वब्तगी बैना ज़ालिका सबीला नहीं कर सका, हमारी गलती। बच्चों में वो एतमाद ना पैदा कर सका, हमारी गलती। मसलक को अपना दर्द नहीं बेच सका, ये हमारी गलती है, मेरी गलती। मनज संभालते संभालते अकीदा निकल गया, हमारी गलती। अकीदा पकड़ने गया, मनज निकल गया हाथ से, हमारी गलती। दोनों संभाल रहा था तो फिका बर्बाद हो गई, हमारी गलती। खानदान को अपना कारकुन नहीं बना सका, हमारी गलती। माँ बाप को कायल ना कर सका, मेरी गलती। मुल्क में अपना किला नहीं मनवा सका, मेरी गलती। उसूल यही कहता है कि इल्जाम खुद लेना पड़ेगा, और नबवी सुन्नत और मनज भी यही है। ये तो शैतानी रविश थी जिसने कहा क़ौला रब्बी बिमा अग़वैतनी, नऊज़ु बिल्लाह। निस्बत शर उसने नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की तरफ करा, जबकि ज़हर अल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। और ये तो नबवी मनज है, रब्बना ज़लमना अनफुसना। मुझसे ही हो गया होगा अल्लाह, कुछ मुझसे ही हो गया, मैं ही गलत हूं। मगर अपने आप का सेल्फ चेक लेते हुए और सेल्फ रिफ्लेक्शन लेते हुए और सेल्फ एनालिसिस करते हुए और खुद ही का तज्जिया और मुहासबा करते हुए खुद ही बर्बाद भी नहीं करता एक मोमिन। तो मैं जानना चाहता था गलती कहां हो। वलियुना नसीरुना मकसूदुना मतलूबुना महबूदुना महमूदुना व मदऊना। दुरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल अरबी अल कुरैशी की ज़ात गिरामी पर, वो नबी अल्लज़ी हुआ अहसनुल खल्क़ी व अजमलुल खल्क़ी व अनवरुल खल्क़ी व अशरफुल खल्क़ी व आज़मुल खल्क़ी व आरफुल खल्क़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ताला से दुआ है कि जी अल्लाह ताला तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुअल्लिमीन, मुबल्लिगीन, उसूलियीन, फ़ुक़हा, इल्म का हर गोशा सवार जो दुनिया से गुजर गया और आज कायम है, उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और मेरे मुरब्बी, मेरे काफ़ी मशाइख यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले मौलाना अतीकुल्लाह सल्फ़ी साहब से इजाज़त तलब करूँगा। उस्ताद जी अगर इजाज़त हो तो मैं कलाम कर सकता हूँ। अबू नुमान बशीर साहब आपकी भी इजाज़त। चलो, मौलवियां का इस्तेज़ा भी बड़ा मज़े का होता है वैसे। अल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे खिताब का मौका दिया, लेकिन वल्लाही तल्लाही बिल्लाही जो मज़ा अपने घर में कलाम करने का है वो वाकई कहीं नहीं। फैसलाबाद का मशकूर हूँ, मकरूज़ हूँ जी, आपने मुझे